राजस्थान से जुड़ी प्रगति की हर बात। सुजस आवाज राजस्थान, हमेशा आपके साथ। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुजस आवाज पॉडकास्ट। दिन भर की अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ अश्विनी। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने बालोतरा जिला शिक्षा सशक्तिकरण कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, राज्य सरकार ने प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में लिए अहम निर्णय। मुख्यमंत्री ने जोधपुर के शेरगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित शिविर का किया अवलोकन। कहा, पखवाड़े से अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा योजनाओं का लाभ। एनएफएसए में स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए चलाया जा रहा गिव अप अभियान में जयपुर जिला अव्वल। अपात्रों पर जिला प्रशासन बरत रहा सख्ती। 1536 को नोटिस जारी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज बालोतरा के ग्राम पादरू में मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन द्वारा आयोजित बालोतरा जिला शिक्षा सशक्तिकरण कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आयोजित समारोह को संबोधित किया और उपस्थित जनों को राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों, नीतिगत प्रयासों और लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के जरिए समाज से बुराइयों को समाप्त किया जा सकता है। मेरा मानना है कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है और ये सामाजिक बुराई का अंत भी करता है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है क्योंकि सबसे ज्यादा आवश्यकता अगर किसी व्यक्ति को होती है तो वो शिक्षा की होती है। हर काम के लिए शिक्षा एक माध्यम बनता है और इस काम को मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन द्वारा बालोतरा शिक्षा जिला शिक्षा संवर्धन परिवर्तन का कार्यक्रम के रूप में शिक्षा और कौशल के लिए महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है। मैं इस ओसवाल फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, क्योंकि यह नीम की ईंट मानी जाती है। जब व्यक्ति को, हमारी बेटी को, बेटे को शिक्षा मिलती है, उस शिक्षा के आधार पर उसका जीवन तय होता है और इसी शिक्षा के आधार पर उसके जीवन की इमारत खड़ी होती है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में अहम निर्णय लिए गए हैं। राज्य सरकार बालक बालिकाओं की शिक्षा के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रही है। हमारी सरकार बालक और बालिकाओं की शिक्षा के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रही है। हमने एनईपी 2020 के तहत 9 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक कक्षा 1 से 8 तक के छात्राओं को प्रखर राजस्थान रीड टू लीड कैंपेन चलाया था, जिसमें 42 लाख बच्चे लाभान्वित हुए। इसके साथ ही पुस्तकालयों को 43 लाख पुस्तकें पहुंचाई गई। राज्य के 4000 से अधिक विद्यालयों में 8000 अधिक स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए गए। 88,008 से मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट एवं साथ में इंटरनेट कनेक्शन निःशुल्क दिए गए। विद्यालय समय के उपरांत सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक निर्धारित समय पर विशेषज्ञ शिक्षकों की ऑनलाइन लाइव कक्षा, विद्यार्थियों को ई पाठशाला व्हाट्सएप चैनल विद्यार्थियों के स्माइल व्हाट्सएप समूह पर उपलब्ध कराई जा रही है। लाइव कक्षा की रिकॉर्डिंग ई कक्षा यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, जिसे विद्यार्थी और शिक्षक कभी भी आवश्यकतानुसार उसका अध्ययन कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ने बालोतरा के पादरू में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित जन कल्याण शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों की स्टॉल्स पर जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी किया। साथ ही उन्हें विभिन्न योजनाओं के प्रमाण पत्र और चेक वितरित किए। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस पखवाड़े के माध्यम से ग्राम स्तर पर ही किसानों को वर्षों से लंबित राजस्व के विभिन्न प्रकरणों में तुरंत राहत मिल रही है। गरीब एवं वंचित वर्ग के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं और आपने देखा आज हमारा ये 24 जून से 9 जुलाई तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा चल रहा है। मुझे खुशी हुई जब मैं आज आपके यहाँ जो संबल पखवाड़ा है, जब मैं इसका देख रहा था, कितने लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो हमने कायद रखा है, पखवाड़ा रखा है, ये इसलिए रखा है कि बारिश से पहले
हमारे सारे काम ऐसे हो जाएं जिससे हमारे किसान को, हमारे गरीब को, हमारे माँ को, हमारी बहन को किसी तरह से परेशानी नहीं हो। और इसीलिए आप देख रहे हैं बरसों से अटके हुए मामले थे, उनको सहमति के आधार पर उन केसों को निपटाया जा रहा है, नामांतरण किया जा रहा है, रास्तों के विवादों को निपटाया जा रहा है। और यही नहीं, हमारे जो भाई बहन हैं जिनका मकान तो है लेकिन उनके पास पट्टा नहीं है, उनको पट्टा देने का काम किया जा रहा है, जिससे उन लोगों को बैंक से लोन भी मिल सके, वो अपने आगे के काम कर सके। ये भी हम कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने आज जोधपुर के शेरगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान श्री शर्मा ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक इन योजनाओं को पहुंचाने के संकल्प के साथ हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के अंतर्गत प्रदेश भर में शिविरों का आयोजन कर रही है। 24 जुलाई से 9 जून तक लगातार पूरे राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा चल रहा है। और यह संबल पखवाड़ा किस लिए? यह संबल पखवाड़ा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो वो कहते हैं कि युवा, महिला, किसान, मजदूर, अगर देश में ये 4 जातियां हैं, इनका अगर उत्थान होगा तो मेरे गांव का उत्थान होगा, मेरी विधानसभा का उत्थान होगा, जिले का होगा, प्रदेश का होगा और देश का होगा। इसलिए ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा हमने दिया है। इसमें वो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है, जिसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है, उसका जीवन आधार कैसे ऊपर उठे, उसको संबल कैसे मिले, इसके लिए ये पखवाड़ा हमारा मनाया जा रहा है। मैं सौभाग्यशाली हूं इस पखवाड़े में आज दूसरी बार मुझे जोधपुर की गौरवशाली धरा पर आने का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की अनुपालना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे अपात्र व्यक्ति को स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए प्रेरित करने हेतु राज्य भर में गिव अप अभियान का सफल संचालन किया जा रहा है। राज्य में गिव अप करने के मामले में अब तक जयपुर जिला अव्वल है। जयपुर में 1,92,272 अपात्र व्यक्तियों ने गिव अप किया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी इस अभियान के क्रियान्वयन एवं प्रगति की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिला मुख्यालय से ग्राम पंचायत स्तर तक अभियान का संचालन किया जा रहा है। रात्रि चौपाल, जन सुनवाई, ग्राम सभा सहित समस्त सार्वजनिक कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों सहित समाज के मोजीज लोगों द्वारा सर्वसाधारण को गिव अप के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यही कारण है कि गिव अप अभियान को जयपुर जिले में आमजन का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार जयपुर में 1536 अपात्र व्यक्तियों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने गिव अप अभियान को आगामी 31 अगस्त तक संचालित करने का फैसला किया है। 31 अगस्त तक स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाएगी। उसके बाद 27 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से मई ब्याज वसूली होगी। ऐसे कार्मिकों की सूचियां भी तैयार की जा रही हैं और ऐसे कार्मिकों के संबंधित विभागों को वसूली की राशि कार्मिक के मासिक वेतन से कटौती करने हेतु लिखा जाएगा। राजस्थान सरकार का प्रयास, सही जानकारी हो आपके पास। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और एक्स हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। सुजस आवाज पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।